गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 6 का पाठ 3 लेकर। पाठ 3 जो है नादान दोस्त। जैसे कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें नादान दोस्तों का वर्णन किया गया। दोस्त नादान कैसे हुए और उन्होंने क्या किया जिन्हें जो उन्हें नादान कहा गया है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहानी लिखी किसके द्वारा गई है। यह कहानी लिखी गई है प्रेमचंद जी द्वारा। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जो कि हमने हमारी पिछली कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक सप्लीमेंट्री रीडर यानी सहायक वाचन करके जो पुस्तक दी गई थी हमको, उसमें हमने ईदगाह नामक पुस्तक ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हम ये चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रेमचंद जी द्वारा जब भी कुछ लिखा गया है उसमें उन्होंने चीज़ों को बहुत बारीकी से यानी छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन बहुत आसानी से और सरल शब्दों में किया है, और इतना स्पष्ट तरीके से किया जाता है चीज़ों का वर्णन कि आप महसूस करते हो कि वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो गया हो। इसलिए इस कहानी को पढ़ते समय आप देखेंगे कि उन्होंने हर एक पात्र का यानी जो पात्र इसके अंदर हैं उन पात्रों का, उस वातावरण, उस घर और माहौल का जहाँ पर ये कहानी, ये घटना हो रही है उसका, और भाषा का इस प्रकार कॉम्बिनेशन, मिश्रण किया है कि यह पाठ आपको बहुत इंटरेस्टिंग, रुचिकर लगेगा। तो कहानी से पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यह नादान दोस्त कहानी श्री प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत अच्छे उपन्यास सम्राट हैं, उपन्यासकार हैं। उपन्यास तो आप लोगों ने भी पढ़े नहीं है, हम उनकी सिर्फ कहानियां ही पढ़ते आ रहे हैं। इस पाठ का रूप यानी विधा है, यह मानवीय मूल्यों पर आधारित एक कहानी है। मानवीय मूल्य यानी कि ऐसे मूल्य, वैल्यूज जो हमारे मनुष्यों में, हम में होना आवश्यक है। हमारे अंदर कौन से गुण होना चाहिए मनुष्यों में? मानवता, इंसानियत। इंसानियत, जानवरों के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति दया, किसी की दुख तकलीफ को देखकर आपके मन में उत्पन्न होने वाली करुणा, तकलीफ। हाँ, तो ये सारे गुण हैं। वैसे ही किसी गुणों में से एक गुण यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि यह मानवीय गुणों पर आधारित एक कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं केशव और श्यामा, और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ चिड़िया के अंडों ने, इसीलिए उन्हें इन प्रमुख पात्र की कैटेगरी यानी श्रृंखला में रखा गया है। केंद्रीय भाव ये कहानी किस बात पर आधारित है? तो ये कहानी आधारित है कि किस प्रकार नादानी में किया गया एक छोटा सा कार्य, किस प्रकार नादानी में किया गया एक छोटा सा कार्य हानि का कारण बन जाता है किसी दूसरे के लिए। हमारे लिए तो हो सकता है, लेकिन उससे किसी और व्यक्ति को, किसी और प्राणी को भी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यह कहानी हमें शिक्षा दे रही है क्या? जब आप इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, ये प्रश्न मैं आपसे तब पूछूंगी। तो इन शॉर्ट, संक्षिप्त में इस कहानी की रूपरेखा को जान लेते हैं। तो ये कहानी है एक नादान दोस्त की। अब नादान दोस्त है कृष्णा। ये यहाँ पर जो नादान दोस्त कहा गया है, किनको कहा गया है? केशव और श्यामा को। केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं जो कि बहुत नटखट हैं, शरारती हैं, आपस में झगड़ालू भी हैं। कई बार वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि माता पिता से छुपकर, उन्हें क्या है, पक्षियों से बहुत लगाव है। तो उन्हें जब पता पड़ता है कि उनके घर में किसी चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वो ये देखकर बड़े ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि हमें इनकी देखरेख करनी चाहिए। और वो इतने उत्साह में आ जाते हैं कि उनके लिए दाने पानी का इंतज़ाम करते हैं। एक छोटी सी प्याली लेकर आते हैं, उसके अंदर पानी रखते हैं, फिर चावल के दाने लाकर रखते हैं, और फिर उन्हें विचार आता है कि चिड़िया के अंडे तो बड़े ही नाजुक होते हैं, इस घोंसले की सूखी तिनकों पर रखे जाएंगे तो वो अंडे शायद फूट जाएं। तो वो पुराने कपड़े ढूंढते हैं, उनके चिथड़े होते हैं, चिंदियाँ होती हैं, वो लाते हैं, कपड़े के टुकड़े ढूंढकर वो नीचे रखते हैं ताकि अंडे सॉफ्ट, मुलायम सतह पर रखे तो वो फूटे ना। इस तरीके से वो बहुत सारी कोशिश करते हैं, और इन सारी कोशिशों के बीच में वे दोनों भाई बहन आपस में लड़ भी रहे होते हैं
कि तू मुझे करने दे वरना मैं तो मम्मी को तेरा नाम बताऊंगी, जो कि नॉर्मली सामान्य तौर पर भाई बहनों के बीच झगड़े होते हैं। बट उसके बावजूद भी वो दोनों ही भाई बहन मिलकर उन चिड़िया के अंडों को सुरक्षित करने का पूरा बंदोबस्त या इंतज़ाम करते हैं। अब ये समय है दोपहर का, गर्मियों का समय है, तो माँ क्या करती हैं, उन दोनों ही बच्चों को कमरे में सोने के लिए कहती हैं और स्वयं भी उनके पास आकर सो जाती हैं और साथ ही उनसे यह भी कहती हैं कि दोपहर में बाहर मत निकलना। अब ये बच्चे घर में तो हैं, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हमने चिड़िया के बच्चों को अंडे को संभालने का काम तो कर दिया है, अब अंडे कब तक रहेंगे, उसमें से बच्चे कब निकलेंगे, कितने दिन के हो गए होंगे, कैसे संभालेंगे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उन अंडों से संबंधित, चिड़िया से संबंधित चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने माँ को इस विषय में कुछ बताया नहीं है, इसलिए उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी प्रश्न उनके मन में आ रहे होते हैं वो स्वयं ही सोचते हैं और उनके बारे में सोच के स्वयं को खुद ही उत्तर दे के मन को शांत कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला तो कोई है नहीं। अभी पूछेंगे तो माँ उन्हें डांटेंगी कि तुम बाहर गए क्यों, अंडों को छुआ क्यों, ऐसे करके तो वो माँ से पूछते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत होता है उसके बाद वे अब दोनों ही एक दूसरे को रोक नहीं पाते और दोनों ही बाहर निकल जाते हैं धूप में और देखने का प्रयास करते हैं कि भाई अंडों का क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि वहाँ तो अंडे कार्निस, एक शब्द आया है कार्निस। कार्निस किसे कहा गया है कि जब हम घर के बाहर देखते हैं तो जो खिड़कियाँ होती हैं, कई मकानों में क्या होता है कि खिड़कियाँ जो लगी हुई होती है दीवार से, तो उनसे बाहर की तरफ निकला हुआ जो पोर्शन होता है, एक छज्जा टाइप जो रूफ होती है, उसको कार्निस कहा जाता है। तो उस कार्निस पे जहाँ पर उन्होंने चिड़िया के बच्चों को रखने का इंतजाम किया था, प्रबंध किया था, वहाँ पर वो बच्चे, वो चिड़िया का घोंसला है ही नहीं। तभी श्यामा की नज़र पड़ती है कि वो चिड़िया के अंडे तो ज़मीन पर पड़े हुए और वो फूटे हुए हैं। तो ये देखकर वे हैरान हो जाते हैं। ऐसे में वे दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ज़रूर तू मेरी अनुपस्थिति में यहाँ आया होगा, श्यामा कहती है, और तूने इन अंडों को गिराया है। और केशव कहता है तूने इन्हें गिराया होगा। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं। मैं माँ को तेरी शिकायत करूँगी, श्यामा ये कहती है। ये सारी बातचीत के दौरान तभी माँ की आंख खुलती है और वो बाहर आती हैं और इन दोनों भाई बहनों को आपस में झगड़ते हुए, बात करते हुए देखती हैं। और नीचे ज़मीन पर उनकी नज़र पड़ती है, अंडों को देखती है फूटा हुआ, तो उन्हें सारी बात समझ में आ जाती है। तो अब श्यामा ने कहा कि माँ भैया ने अंडों को फोड़ दिया, और केशव कहता है माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब माँ ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों ने जो भी किया वो तुम्हारी ही गलती के कारण ये अंडे फूटे हैं। ये अंडे किसी और ने नहीं, चिड़िया ने स्वयं ही फोड़े हैं। तो ये बात सुनकर दोनों ही बच्चे बड़े हैरान हो गए कि भाई चिड़िया ने ऐसा क्यों किया। तब माँ ने बताया कि चिड़िया कभी भी किसी के छुए हुए अंडे को नहीं सहती है, इसीलिए उसने इन अंडों को गिरा दिया है। तुम दोनों बच्चों ने प्रयास तो चिड़िया के बच्चों को बचाने का किया और उसी के लिए सारा इंतज़ाम किया, लेकिन तुमने मुझसे पूछा नहीं और वो अंडों को छुआ। बिना छुए हम उन अंडों को कहीं और संभाल कर रख सकते थे, और इसी कारण चिड़िया ने उन अंडों को फोड़ दिया। आप दोनों ही भाई बहनों की आंखों से आंसू बहते हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और माँ कहती है कि आज तुम्हारी नादानी के कारण वो चिड़िया के अंडे फूट गए हैं, और इसीलिए कहा गया है कि नादानी में किया गया कार्य कई बार किसी की मृत्यु का कारण बन जाता है। और क्योंकि ये दोनों ही बच्चे बहुत नादान थे, परंतु ये काम उन्होंने एक अच्छे कारण से किया था, एक अच्छे उद्देश्य के कारण किया था, चिड़िया के बच्चों के प्रेम में आकर किया था। तो इन दोस्तों को उन्होंने नादान दोस्त लेखक ने कहा है। तो ये तो हमने बात की कहानी के सारांश की, और इस कहानी से जो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कई सारी शिक्षाएं निकल कर सामने आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माता पिता की कही हुई बातों को ना मानना, माता पिता की बात की अवज्ञा करना बड़ी बुरी बात है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमें हमेशा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कई बार हमारे लिए वो मुश्किल का कारण बन जाता है।
इसके अलावा दूसरी सीख हमें यह मिल रही है कि कभी भी बिना किसी बात को सोचे समझे कार्य कर देना भी संकट का कारण हो जाता है। यहाँ पर हम यही सीख सकते हैं कि विवेक एवं सूझबूझ के साथ अनुभव और ज्ञान की आवश्यक है। बिना अनुभव और ज्ञान के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यह कहानी को अपने शब्दों में लिखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए यह पुस्तक से, और उसके साथ ये देखिए कि केशव और श्यामा दोनों ही पात्रों ने यहाँ पर चिड़िया के बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास किया, और साथ ही वे एक दूसरे से लड़ते भी रहे। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो उनके बीच के संवाद पढ़ेंगे, किस प्रकार वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो आप उनके पात्रों को भली प्रकार समझ पाएंगे। तो आप उनके पात्रों को भली प्रकार समझिए और लिखिए कि वह किस प्रकार के पात्र हैं, और कैसे लिखेंगे, पात्र परिचय के रूप में। तो केशव और श्यामा का पात्र परिचय आपको लिखना है और यह बताना है कि यदि केशव और श्यामा की जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या यही नादानी आप भी करते? क्या यही मृत्यु का कारण बन जाता, यही कारण, या आप उनकी रक्षा के लिए कुछ और प्रयास करते? तो लिखिए इस प्रश्न का उत्तर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।